अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, सब खैर खैरियत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि दुबई में जो फ्रॉड होता है, जॉब्स की लालच देकर आपसे जो पैसे ले लेते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ, मालूमात आपसे शेयर करने वाला हूँ। और विज़िट पे आने वाले जो हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, वो ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि वो जब विज़िट पे आना चाहे तो उनका माइंड बना हो कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमसे क्या क्या हो सकता है, तो वो मेंटली तौर पे और फिज़िकली तौर पे बिल्कुल रेडी हो उन हालात को फेस करने के लिए। तो आज का व्लॉग मैं इस पे बनाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं आज जिस जगह पे मौजूद हूँ ये मेरे कज़न जो कि ऑलरेडी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो ये उनकी अकोमोडेशन है। मैं उनकी तरफ आया था, मुझे थोड़ा टाइम मिला ये वीडियो बनाने के लिए। बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। कुछ मेरा ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं था क्योंकि मैं बहुत टेंशन में था, सो इसीलिए मैं आपसे वही सब शेयर करने वाला हूँ जिससे मैं गुजरा हूँ। तो मैं बहुत टेंशन में था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर रहा था। टाइम भी था लेकिन बस नहीं हो रहा था कुछ भी। तो चलते वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जो लोग विज़िट पे आना चाहते हैं ना, वो ये वीडियो ज़रूर देखें, कंप्लीट देखें, ताकि जब वो विज़िट पे आए उन्हें पता हो कि यहाँ पे हमारे साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो अगर तो आपका विज़िट पे माइंड है तो आपके पास हुनर होना चाहिए, और हुनर के बाद हुनर से पहले आपके पास लक होना चाहिए। लक तो अब नसीब किसी को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, इसीलिए वो तो अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना, लेकिन लक का होना भी ज़रूरी है। और फिर हुनरमंद ज़रूर होना चाहिए, किसी ना किसी चीज़ का आपके पास हुनर होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तालीम का यहाँ पे वो कुछ नहीं करते, यहाँ पे कदर सिर्फ हुनरमंद बंदे की है। और उसके बाद हुनरमंद के साथ साथ वो पूछते हैं कि दुबई का, यूएई का आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अब जो फ्रेश बंदा होगा लाइक मी, मेरे जैसा जो फ्रेशर होगा, तो वो तो बिल्कुल ही उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। और फिर मेरे जैसा ऐसा बंदा जिसके पास किसी किस्म का कोई हुनर नहीं है, वो वेल एजुकेटेड नहीं है, वो हाई क्वालिफाई नहीं है, तो उसके लिए बहुत 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 प्रॉब्लम उसे फेस करना होगी। जैसे कि मैं आपसे बता रहा हूँ कि मुझे 1 माह हो चुके हैं आए हुए, ठीक है, मैं 1 माह हो चुके हैं मैं आया हूँ। तो जो ढूंढ रहा था, मैं डोर टू डोर गया CV लेकर, मुझे जिसने जिस तरफ कहा मैं उस तरफ गया। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किए डुविज़ल ऐप पे, मैं अपनी पिछले वीडियोस पे बता भी चुका हूँ। तो आगे जो जैसे जैसे मुझे मालूमात मिल रही है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरी बातों को ईजी मत लीजिएगा, वरना फिर आप भी तकलीफ़ में होंगे जैसा कि मैं था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा वो वक्त गुजर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। खैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं कहाँ था? हाँ, आप जब दुबई के लिए आना चाहते हैं, आप किसी की बातों में ना आए, ठीक है। आपके पास हुनर होना चाहिए, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, किसी भी चीज़ का, तो आप कामयाब हो जाएंगे। और अगर नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि आप विज़िट पर मत आएँ, आप विज़िट पर बिल्कुल भी मत आए। आप वहीं से, पाकिस्तान से ही कोई गारंटीड बंदा जिस पर आपको पूरा भरोसा हो, कोई ऐसा एजेंट जिसके थ्रू आप आएँ, यहाँ पे कोई भी छोटी जॉब लेकर आ जाएं, वो आपको मैं हल बताता हूँ। कोई भी छोटी जॉब लेकर आप यहाँ आएँ, आप यहाँ आएंगे 6 महीना या साल जो भी आप वहाँ पे जॉब करेंगे, उसके साथ साथ आप इधर उधर आपकी जॉब भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपको दुबई का एक्सपीरियंस भी होगा। यहाँ के रूल ज़रूर फॉलो करने हैं, दुबई के यूएई के रूल ज़रूर फॉलो करने हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से है, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ पे जुर्माने बहुत ज़्यादा हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये पाकिस्तानी है, ये कोई और एशियन कंट्री नहीं है, ये यहाँ पे बहुत सख्त कानून है, तो आपको उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा। सो आप यहाँ आएँ, अपनी जॉब पर जाएँ, साथ ही यहाँ वहाँ और जॉब को देखें, और अपने जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे स्ट्रगल करते रहें, ठीक है। साथ ही साथ आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप यहाँ से अपना वीज़ा कैंसिल करके वहाँ कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ आके ये कहते हैं कि हम जॉब ढूंढेंगे और 3 माह या 2 माह या 1 माह में हम वीज़ा मिलेगा, जॉब मिल जाएगी, तो अभी तक तो मैं ये कहूँगा कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे रूममेट हैं वो यूं ही बैठे हैं, उनके पास जॉब नहीं मिली उन्हें, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आए और आते ही जॉब पर लग गए हैं, मतलब 1 वीक में 2 वीक में, नसीब की बात है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस था,
उनके पास एक्सपीरियंस था अपने काम का, वो फुल उस पर कॉन्फिडेंट थे, कहाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप आएँ और अप्लाई करें। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो जो आपके पास, अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो जब भी आप आएँ तो मैं ये रेकमेंड करूँगा आपको कि आप आएँ शारजा में अपनी जगह लें, अपने लिए बेड स्पेस लें, क्योंकि यहाँ पे बेड स्पेस बहुत सस्ती है। मिनिमम 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक बहुत अच्छी बेड स्पेस मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे खाना भी बहुत ही सस्ता है। आपको मुकम्मल दिन का आप खाना ना तकरीबन 10 से 12 दिरहम में आप खा सकते हैं। लेकिन जहाँ मैं रहता था, मैंने जैसे कि अपनी पहली वीडियोज़ में बताया, मैंने तो उसे भी सस्ता कहा था, लेकिन वो उस जगह के हिसाब से था। ठीक है, तो वहाँ पर आप एक टाइम का खाना 12 से 15 दिरहम में खा सकते हैं। और जब ये यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा ये 12-15 दिरहम क्या है। अभी शायद आपको समझ नहीं आ रही हो। तो जब आप आए शारजा में अपने लिए बेड स्पेस ढूंढें ताकि आपके पास आपके पैसे कम से कम हो, आप अपने पैसों को सेव कर सके। और एक आपके पास एक कार्ड होना चाहिए। सॉरी, मैंने निकाला नहीं कार्ड, मैं आपको दिखा दूँ। नॉल कार्ड, वो जब आप आएँ, पहले मैंने वीडियोज़ में कहा था कि वो आपके पास एमरेट ID होगी तभी आप वो कार्ड ले पाओगे, लेकिन मैंने सुना कि नहीं, अब आप वो ख़रीद सकते हैं। ठीक है, ये कार्ड है, ये इस पर देख रहे, इस तरफ लिखा हुआ है नॉल कार्ड। ठीक है, इस कार्ड में आप बैलेंस डलवाएंगे, आप मेट्रो में चल सकते हैं, ऑरेंज लाइन ग्रीन लाइन दोनों में ये चल सकता है। ठीक है, इसमें मेट्रो बसेस में चल सकता है, ये RTA की टैक्सीज में भी चल सकता है, और इससे आप बैलेंस भी करवा सकते हैं अपने फ़ोन पे। तो ये सब कुछ आप इससे कर सकते हैं, और इससे ट्रांसपोर्ट आपकी बहुत सस्ती पड़ेगी आपको। इसके बिना अगर आप सफ़र करेंगे तो आपके बहुत पैसे लगेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप विज़िट पे आ रहे हैं और जॉब ढूंढने के लिए, आ रहे हैं तो इसके बिना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत पैसे लगेंगे। सबसे पहले आपने अपने पैसों को सेव करना है, अपने ख़र्चों को सेव करना है। ठीक है, आप अपने ख़र्चों को सेव करोगे तभी आप आगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में भी बहुत पैसे लगते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बहुत सी बसेस चेंज करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना हो सके अपने आप अपने खर्चे, आते ही घूमना फिरना नहीं करना। जब आप जॉब पे लगो, आपको जॉब मिले, फिर आप घूमना फिरना। ठीक है, लेकिन मैं पहले ये आपसे कहूँगा कि आप पाकिस्तान से ही किसी भी तरह की जॉब जो आपको सूटेबल हो, आप उस जॉब को एक्सेप्ट करें। ठीक है, उस जॉब पर आएँ, एतमाद वाले बंदे पर एतमाद हो, बंदा कॉन्फिडेंट हो, मतलब आप उस पर कॉन्फिडेंट हो कि मतलब हाँ यार ये मुझे यही जॉब देगा, ये मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा, तो वहाँ से बचना है। ठीक है, अच्छा आप वहाँ से आगे, वो पहला बन। अब मैं आता हूँ वो अपनी पहली बात की तरफ कि फ्रॉड जो यहाँ पे होता है। यहाँ पर अगर आप विजिट पर आए ना, फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं या यहाँ पर कहीं पे पोस्टर लगे हैं, अगर आपको जॉब चाहिए या फेसबुक पे या ये ऐसा कोई भी आपसे कहना, वो आप अप्लाई करेंगे, व्हाट्सएप उनके ग्रुप में जाएंगे, उनको लिंक शेयर करेंगे, आप अपने क्या कहते हैं CV सेंड करेंगे, वो आपको एक डेट देंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, आपको कहेंगे आप फलानी बिल्डिंग, फलानी जगह में, फलानी बिल्डिंग में आए, फलाने फ्लोर पे, फलाने रूम में आए, वहाँ पे आपका कहते हैं इंटरव्यू होगा, और कल यहाँ से इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आपका इंटरव्यू होगा। तो आप जाएंगे, वो कहेंगे आप मैसेज शो करें, आप मैसेज दिखाएंगे, तो आपको कहेंगे प्लीज़ सिट सर, आफ्टर 2 मिनट्स या 3 मिनट्स आपको वो अंदर बुलाएंगे। ठीक है, तो 2-3 मिनट के बाद आप जब अंदर जाएंगे, वो आपसे आपका नाम पूछेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कंट्री बताएंगे, किस कंट्री में, किस शहर से, वो शहर का बताएंगे, ओके आपकी कास्ट क्या है, कौन क्या, ये मतलब वगैरह ऐसा पूछेंगे। और जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया होगा उससे रिलेटेड वो सिर्फ 2-4 सवाल पूछेंगे, उन्हें भी कुछ नहीं पता था उस जॉब के बारे में। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूँ, उन्हें कुछ नहीं पता था। जब कोई इंसान किसी का इंटरव्यू लेता है, उससे बहुत पेचीदा सवाल पूछता है, उससे चेक करता है, उसके मेंटली, उसके फिजिकली, उसकी सोच, उससे मुकम्मल चेक किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ होने के बाद वो आपसे कहेंगे ठीक है सर, हमने ये फॉर्म की जो इसका मुकम्मल फॉर्म प्रोसेस है, वो जो भी होगा, वो कह रहे हैं इस पे हमारा 250, 300, 500 या 1000 या 1500 दिरहम इस पर ख़र्चा होगा, तो वो आपको सर पे कर रहे होंगे। तो आपको हमने एक्सेप्ट कर लिया। आप क्या कहते हैं, एक से 7 दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ऑफ़र लेटर आ जाएगा कंपनी की तरफ से। ये ऑफ़र लेटर झूठा होता है कि बाहर से बनवा के भेजते हैं। ठीक है, जब तक आपको जॉब ना मिल जाए, आप उनसे कहें कि हमें पहले जॉब पे लगे, हम जॉब में से आपको कटिंग कर देंगे। ठीक है, आप इतने पैसे कर दे तो ऑफ़र लेटर आपको आ जाएगा। अगर ना आया तो आप क्या कहते हैं कि अपने पैसे 1 हफ्ते में रिफ़ंड कर सकते हैं, हम आपको पैसे वापस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, अगले ही घंटे वो आपको नज़र नहीं आएंगे उस जगह पे। ठीक है ना, ये ऐसा होता है। ठीक है, बहुत से लोग होंगे हम आपको जॉब दिलवाते हैं, ये होगा वो होगा, इतने पैसे लगेंगे, ये वो, सब फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं कुछ लोग जो ब्रोकर हैं, जो ये जॉब का करते हैं। मुझे जो मिले वो इंडियन हैं, तो इंडियन रेस्टोरेंट या इंडियन होटल्स में या इंडियन कोई भी शॉप हो जहाँ पे ना
वहाँ पे उनके पास जॉब है लेकिन उनकी भी एक फ़ीस होती है। वो आपसे 1500 से लेके और 2000 3000 तक पैसे मांग सकते हैं, और बिल्कुल वो ट्रू होगा। वो आपको जॉब पर लगाएंगे तब आपसे पैसे लेंगे, जॉब पर लगा कर आपसे पैसे लेंगे, आपका वीज़ा होगा, वो सब कुछ होगा। कि ऐसे भी होते हैं लेकिन ऐसा ढूंढना पड़ता है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आप जब यहाँ आओ, अगर विज़िट पे आओ तो लोगों से अपने ताल्लुक़ बनाओ, हर किसी से शेयर करो, जी मैं जॉब ढूंढने के लिए आया हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, ये हर किसी से आप ताल्लुक़ बनाओ, शायद कोई आपकी हेल्प करे। लेकिन पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप विज़िट पर मत आओ। विज़िट पर यहाँ पर आने का, हाँ घूमने फिरने आना है, आओ। 1 माह बहुत ज़्यादा है, 1 माह में आप पूरा दुबई देख सकते हो। सारा मज़ा दुबई में भी है, जो ज़्यादा है सारा मज़ा दुबई में है, ठीक है ना। आप 1 माह में मुकम्मल दुबई देख सकते हो। आपके पास अगर कम से कम भी खाना हो ना, आपने कम से कम भी खाना, मिनिमम आपके पास सिर्फ फूड के लिए, खाना खाने के लिए, सिर्फ 3 टाइम का खाना खाने के लिए आपके पास मिनिमम 2000 दिरहम होना चाहिए, विदाउट बेड स्पेस, विदाउट ट्रांसपोर्ट, विदाउट एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह खर्चा, ठीक है ना। उसके अलावा आगे भी वीडियोस बनाऊंगा जिनमें मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी से रिलेटेड के सिक्योरिटी जॉब कैसे मिलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे मिलेगी वो सब बताऊंगा आपको मैं, वो मिल सकती है, ठीक है। और हाँ, जो लोग आना चाहते हैं ये बाइक राइडिंग की जॉब पे, उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर वो सीरियस है मेरी वीडियोस को देखें, एंड तक देखें, और इंशाल्लाह मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। जिस बारे में आप पूछना चाहेंगे मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन हासिल करूँगा और आपसे शेयर करूँगा। अभी तक तो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, तो इंशाल्लाह आगे मैं बहुत अच्छी वीडियोस लाऊंगा आपके लिए। मैं एंटरटेनिंग वीडियोस भी बनाऊंगा जहां हम जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, ऐश करेंगे, और क्या, वो सब कुछ भी आपके साथ शेयर करूंगा। आखिर बात ऐसी है ना कि यहाँ पे अगर आपको जॉब नहीं मिलती, आप मेंटली तौर पे बहुत परेशान हो जाते हैं, आपके खर्चे होते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते। इवन के मैंने यहाँ पे लोग देखे हैं जिनके पास पैसे नहीं थे, वो बाहर कोई पार्क में सो रहा है, कोई फुटपाथ पे सो रहा है, जिनके पास सोने के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है। और जॉब्स का यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत इशू है, मैं बता रहा हूँ। जॉब्स का यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत इशू है। यहाँ पे जॉब्स है इक्का दुक्का, लेकिन वो मांगते हैं मस्ट एक्सपीरियंस UAE दुबई का। और फिर UAE में दुबई का एक्सपीरियंस आपके पास कितना है, मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगेंगे, और मांग रहे हैं, उसके बिना वो नहीं एक्सेप्ट करते। और जब आप वहाँ इंटरव्यू देने भी जाएंगे तो आपसे पहले कितनी दुनिया मौजूद होगी वहाँ पे। तो मेरा ये है आपसे कहना कि आप पाकिस्तान से ही, अगर तो आपको मिल रही है जॉब, वहाँ से कोई एतमाद वाला बंदा है तो वहाँ से आएँ, आहिस्ता आहिस्ता पहले यहाँ पे खुद को, कहते हैं ना, मैं कहता हूँ कि जब आप एक मार्केट में खड़े होगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी शॉप खुली और कौन सी बंद है। तो जब आप मार्केट में खड़े ही नहीं हो, घर बैठे हो, तो आपको कैसे पता चले कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन सी शॉप खुली है, कौन सी नहीं खुली। इसीलिए कहने का मकसद है कि जब आप यहाँ आओगे, किसी भी जॉब में आओगे, ठीक है, किसी भी जॉब में आओगे, जब आप जॉब करोगे, साथ आपको पता चला कि यार वहाँ पे भी वैकेंसी है, वहाँ पे भी वैकेंसी है, वहाँ पे जॉब अच्छी है, ड्यूटी टाइमिंग कम है, सैलरी अच्छी है, अकोमोडेशन है, फूड है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वगैरह वगैरह। तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, साथ कोशिश कर सकते हो, और फिर अपनों को भी साथ बुला सकते हो अगर आप, लेकिन सब्र के साथ। एकदम से कोई भी नहीं जाता। देखें, अगर एकदम से कोई ऊपर जाता ना, तो ये छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ ना बनती, बस नीचे से बंदा ऐसे कूद जाता और छत पे पहुंच जाता। लेकिन नहीं, स्टेप बाय स्टेप, सब्र और तहम्मुल के साथ, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आज के वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता कि यहाँ के फ्रॉड से आपने बचना है। कोई भी आपको कहे कि आप इतने पैसे दें, कोई भी कहे, अगर सच्चा भी कहना है तब भी कहना नहीं, 4 से 5 बंदों से मशवरा करना है। वहाँ पे जितने भी हैं, जितने भी आपके पास होंगे, कुलीग होंगे, उनसे मशवरा करना है। और कुलीग में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको कहेंगे मैं तुम्हारा काम करवा दूँगा, जो कि खुद उनसे कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आपने खुद करना है, जो भी करना है, आपने स्ट्रगल करनी है, आपने भागना है, आपने डोर टू डोर सेवी करनी है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने यहाँ पर आकर सबकी मिन्नतें भी करनी है। और अगर आपको कोई कहता है कि क्लीनर की जॉब है, पकड़ लो, कोई भी जॉब पकड़ लो, छोड़ना नहीं है, ठीक है। वेटर की जॉब है, पकड़ लो, ठीक है। हाउसकीपिंग की जॉब है, पकड़ लो। वेयर हाउस की जॉब है, पकड़ लो। शॉप अटेंडेंट की जॉब है, पकड़ लो। ऑफिस बॉय की जॉब है, पकड़ लो। इवन की कोई भी छोटी से छोटी जॉब है ना आपके पास, पकड़ लो। क्यों? आपको यहाँ पे होना ज़रूरी है, आपका यहाँ पे होना ज़रूरी है। पंजाबी की मिसाल है, खलोन की जगह मिल जाए बंदा बैंद ही बना लेंदा है। तो खड़े होने की जगह आपको मिलनी ज़रूरी है। जब आप खड़े होगे तो फिर बैठने के बाद आप लेटने की भी बना लोगे, तो आपका खड़ा होना ज़रूरी है यहाँ पे। और मैं तो 1 माह से स्ट्रगल कर रहा था। आप पूछोगे फाद भाई आपको जॉब मिली कि नहीं? मुझे अभी तक पक्की जॉब नहीं मिली। इंशाल्लाह कल से मेरी ड्यूटी शुरू होगी, वो भी टेम्परेरी,
परमानेंट नहीं, टेम्परेरी जॉब मुझे मिल रही है। मैं इसीलिए मैंने एक छोटी नहीं, बस जितने भी है, कोई काम छोटा नहीं था, मैंने एक जॉब पकड़ी है, मैं वो जॉब करूँगा इंशाल्लाह। टेम्परेरी है और उससे क्या होगा, मेरे जो यहाँ पे खर्चे हो रहे हैं वो कवर होंगे। और आगे अगर मेरा खुदा न खास्ता मेरा वीज़ा एक्सपायर होने लगा और मुझे जॉब ना मिली, तो तब मैं अपना क्या कहते हैं, अपना वीज़ा एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ और मैं फिर से स्ट्रगल कर सकता हूँ। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो एक साल तक वीज़ा, अपना विज़िट वीज़ा रिन्यू कर रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही। और मैं एक और बात बता दूं, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि विज़िट वीज़ा पे जो आते हैं उनको यहाँ पे जॉब फिर नहीं मिलती, उनको एक बार एग्जिट ज़रूर मारना पड़ेगा। यहाँ पे कानून है अब, ठीक है, आप आते हैं, आपने जॉब देखी, ठीक है, आपको दोबारा एग्जिट ज़रूर करना पड़ेगा। अगर कंपनी कहती है तो आपको कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा होता है। बहुत कम होता है कहीं पे एक तो जॉब मिल जाए तो फिर कंपनी, ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। पाकिस्तान से आए, अच्छी जॉब देखें, जैसे भी देखें, आपको मिलती है ना, आपको सूटेबल है, आप, मेरी वही बात कि आपने खड़ा होना है बस यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आपने खड़ा होना, फिर आपको पता चलेगा यहाँ की दुनिया का। तो जब यहाँ पे आओगे, माइंडली सेट रहना, ना आपकी मॉम है, ना डैड है, ना ब्रदर है, ना सिस्टर है, यहाँ पे सब कुछ आपने खुद करना है। आप बीमार हो गए, आपको कोई सर दबाने वाला नहीं है, कोई आपको चाय पिलाने वाला नहीं है, आपने उसके लिए रेडी रहना है, वो सब आपने खुद करना है। लेकिन जब आप इंशाल्लाह काम पे लग जाओगे, जॉब पे लगोगे, आपकी जो सैलरी होगी और जो वो सैलरी जब अपने घर भेजोगे, तो जब आपने आपकी फैमिली के चेहरे पे जो मुस्कुराहट होगी ना, वो होगी खुशी, वो होगी आपकी कामयाबी। तो इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारना, आपने स्ट्रगल करते रहना है, ठीक है ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है। और हमारे लिए तो हमारे दीन में एक बात की गई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कि हमारी ज़िंदगी दो चीज़ों पर है, सब्र और शुक्र पर। हम जिस कंडीशन में भी हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और मुश्किलात को जैसे भी हालात हो उससे फेस करना चाहिए। हमें उसके सामने खुद को झुकाना नहीं है, बल्कि उसके सामने खड़ा रहना है और उससे लड़ना है, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो अभी मैं बहुत लंबी हो गई है, लेकिन बातें बहुत ज़रूरी थी, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैं आया हूँ और ये बहुत ज़रूरी बातें थी। इंशाल्लाह अब आगे मैं आपसे हर एक बात शेयर करता जाऊँगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, वन बाय वन। तो आप मेरे साथ रहिए और आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।